अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तानियों के एक सबसे मनपसंद टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और वो है पाकिस्तान का दुश्मन कौन। ज़ाहिरी सी बात है, बचपन से सुनते आ रहे हैं एक ही दुश्मन है और वो है इंडिया। और उसकी दुश्मनी इतनी अरूज को पहुंच गई कि हॉलीवुड के एक्टर ड्वेन जॉन उसको ज़रूरत पड़ गई कि वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच की प्रमोशन करे और उसमें हमारी दुश्मनी को प्रमोट करे और अपने व्यूज़ गेन करे, अपने आप को मार्केट करे। बहुत हैरत की बात है। तो आए उनकी वीडियो देखते हैं। When the greatest rivals collide, the world will stand still. This is more than just a cricket match. The greatest rivalry. चूँकि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, तो मेरा जहन बना कि ये जो हमारी दुश्मनी है, इसका एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे सरहद के उस पार लोग हों या इस पार लोग हों, वो हर चीज़ को बहुत सेंसिटिव होके देखते हैं। चाहे वो मैच हो या किसी किस्म का कंपटीशन हो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, किसी भी फॉर्म के अंदर कंपटीशन चल रहा हो, हमारे जो जज्बात हैं वो बहुत एक इंटेंस लेवल पे जाके काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है? दुनिया में किसी चीज़ को समझने के लिए मुख्तलिफ तज्ज़िये होते हैं। कुछ चीज़ें इकनॉमिकल पर्सपेक्टिव में समझी जाती हैं, कुछ ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में समझी जाती हैं, कुछ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में समझी जाती हैं। अ, मेरा जो फ़ील्ड है दैट इज़ साइकोलॉजी, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं इस सारे रवैये का साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, एक साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट आप लोगों के सामने रखूँ। तो आइए ये देखते हैं कि ये बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया का आपस में ये क्या चक्कर है जो हमारे ज़हनों में मौजूद है, बचपन से मौजूद है। तो जनाब, कंपटीशन इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। कंपटीशन को आप अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते। कंपटीशन बहन भाइयों के दरमियान भी होता है। कंपटीशन आपके जॉब एनवायरनमेंट में भी होता है, लोग चाहते हैं कि वो प्रमोट हों। कंपटीशन मुल्कों के दरमियान होता है। कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कंपटीशन आपको प्रोग्रेस करवाता है, मगर जब यही कंपटीशन एक नेगेटिव एस्पेक्ट पकड़ लेता है, जहाँ सही और गलत की तमीज़ नहीं होती रहती, तो वो उस फिनोमेना को कहते हैं राइवलरी। और पाकिस्तान और इंडिया जो है, ये राइवलरी का शिकार है। ये कंपटीशन से एक नेक्स्ट स्टेप है। अब राइवलरी की मैं आपको डेफिनेशन बयान करूंगा जो कि बहुत सख्त किस्म के इंटेलेक्चुअल वर्ड्स के साथ बनी हुई है। आपने उसको ज़्यादा गौर से नहीं सुनना, बस उसको याद कर लेना अपने लिए, और बाकी मेरी जो फर्दर बातें होंगी राइवलरी के ऊपर, उसको ध्यान से सुने। इसको आप सुन के इग्नोर करें। We define rivalry as the subjective competitive relationship that increases the psychological involvement of the competitors beyond what the objective characteristics of the situation would predict. मुझे मालूम है मैंने आपको बड़ी शदीद किस्म की सख्त अल्फाजों वाली डेफिनेशन सुनाई है, और मगर क्या करें, मजबूरी है। जब भी आप किसी कोई व्यू पॉइंट देते हैं एक ख़ास स्पेसिफिक फ़ील्ड के अंदर, तो आपको मुश्किल लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो उस फ़ील्ड की ज़रूरत होती है और हमें करना भी चाहिए, चाहे अगले को समझ आ रही हो या नहीं आ रही हो। कोई तो लोग होंगे इस तरह के जो समझते हैं। खैर, इन सब बातों से हट के हम इसको आसान करते हैं राइवलरी को। ये 3 ब्रॉड फैक्टर्स पे इसको हम चेक कर सकते हैं कि राइवलरी होती क्यों है। First one is proximity, second one is relative characteristics, third is uh, interaction in history. uh, इत सादी लफ्ज़ों में ये अकॉर्डिंग टू मल्टीपल रिसर्चेस, जो मैं यहाँ भी कोट नहीं कर रहा, बट बैकग्राउंड में उसका लिटरेचर पढ़ा हुआ है, आप लोग अपनी तसल्ली के लिए रिसर्च कर सकते हैं कि ऐसे ग्रुप्स जो लोकेशन वाइज करीब होते हैं, प्रॉक्सिमिटी, वो एक दूसरे के करीब होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर है उनका, वो करीब है। इन लोगों के दरमियान में जो कंपटीशन होगा वो राइवलरी के हद तक जाएगा। सेकंड, जो रिलेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि अगर हमारे कुछ वैल्यूज़ और उनकी कुछ वैल्यूज़ सेम है, हमारा कल्चर उनका कल्चर मोर और लेस सेम है, चीज़ें हमारी मिलती हैं, ऐसे जो भी ग्रुप्स होते हैं दुनिया में कहीं भी, ना सिर्फ वो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा, कहीं भी सेम करेक्टरिस्टिक्स वाले जो ग्रुप हैं उनके बीच में राइवलरी मौजूद होगी। और हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्शन का मतलब ये है कि
उन दोनों ग्रुप्स की जो हिस्ट्री हो उसके अंदर भी इंटरेक्शन हो। अब यहाँ तो बहुत सादी सी चीज़ है, पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री हमसे बेहतर कौन जानता है, और बाकी बल्कि पूरी दुनिया जानती है। हमने इनसे आज़ादी हासिल की आपस में, बर-ए-सग़ीर टूटा सब कॉन्टिनेंट, तो हमारा इंटरेक्शन बहुत पुराना है, सदियों का इंटरेक्शन है, जिसमें पहले वो लोग हमारे मुसलमानों के अंडर रहे, और अब वो एक हुकूमत रखते हैं, हम यहाँ हुकूमत रखते हैं। फिर पार्टीशन का एक दौर गुजरा, उसमें कितनी मूवमेंट्स चली, हज़ारों चीज़ें। तो हमारी हिस्ट्री तो इंटरेक्शन से भरी हुई है। तो इट्स वेरी वेरी नेचुरल कि हम दो मुल्कों के दरमियान में राइवलरी मौजूद होगी, जो कि मुख्तलिफ डायमेंशंस में, कामों में हमें देखने को मिलेगी। मगर इन सब बातों से हट के क्या हमें एक मैच के ऊपर इतनी तवज्जो देनी चाहिए? पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, ठीक है, वी आर राइवल्स, बट हमारे इमोशंस इतने भी बेसूद नहीं है कि हम एक मैच के ऊपर सारे इमोशंस इतने इतने ज़ाया कर दें। हमारे इमोशंस बड़े कीमती हैं, हमारे जज्बात बड़े कीमती हैं। इनको हम आर्ट्स में लगाएं, इनको रिश्तों में लगाएं, दुनिया में मोहब्बत प्यार बांटने में लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि भाई हम इसको एक पाकिस्तान और इंडिया के मैच में ज़ाया करते हैं। तो मेक इट सिंपल कि भाई इट जस्ट अ मैच, ठीक है। अगर हो भी रहा है तो वो जो टीम्स हैं उनको राइवल बनने दें। आप अपने आप को इतना इस कदर अब प्ले ना होने दें कि एक बंदा अब हॉलीवुड का एक्टर उस चीज़ को मार्केट कर रहा है और पूरी दुनिया में इस चीज़ को दिखाया जा रहा है कि हम दोनों ममालिक जो हैं वो राइवल्स हैं। तो दो दुश्मनी किसी के बीच में अगर हो, दो लोगों के बीच में, तो और उसका फ़ायदा कोई तीसरा उठा रहा है, अब ये एक इकोनॉमिकल व्यू पॉइंट हो सकता है कि वो किस तरह फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। बहुत से लोग होंगे उसके एक्सपर्ट, और बहुत से लोगों ने उसकी बातें भी की होंगी कि इस तरह की बातें प्रमोट करके कि ये राइवल्स का मैच हो रहा है, उसका मार्केट में फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह फ़ायदा उठाया जाता है। तो मेरा ख़्याल समझदारी का यही सबूत है कि हमें किसी और के बिज़नेस के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। इट्स अ मैच, एन्जॉय करें, देखें, जो जीतता है उसके लिए खुश हों, जो हारता है उसके लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया।